हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 11th की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो 12th की बनाई थी। मैं पैरेलल वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि 11th 12th में साथ साथ चलाता रहूंगा। दोनों बच्चे आप लोग आए और वीडियोस में बने रहें और नोट्स बनाएं, प्रॉपर पढ़ाई जैसे करते हैं मैं वैसे ही करा रहा हूँ। बिल्कुल आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस को तो आपको दिख रहा होगा। थ्योरेटिकल पार्ट मैं खुद से डेवलप करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो आइए तो 11th के ही वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट में कुछ डिफाइन की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। आज हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की डिफाइन करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है, नोट्स की फॉर्म में है। आप लोग कॉपी पेन निकाल करके इसके नोट्स बनाते चलिए और आपका जब सिलेबस खत्म होगा तो 11th कंप्लीट आपकी फाउंडेशन लेवल की हो चुकी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। नीट आएगा, जेई आएगा, सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड, जो भी बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है, सारे कवर हो जाएंगे इसमें। आपके बोर्ड में तो 90 प्लस पक्का आएंगे अगर आप मेरे नोट्स से और मेरी इस स्टडी को देखते चलते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, उसी बेसिस में बोल रहा हूँ। जेई नीट में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने पहले से डेवलप किया हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो 11th क्लास का, आइए उसी को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं वीडियो शेव है। नो, इसको हटा करके आइए हम लोग इसको सेव फाइल से खोलते हैं और जो मैंने डेवलप किया अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट ये मैंने अभी डेवलप किया आपके लिए। आइए तो ये हमारे पास एक टॉपिक है जो मैंने अभी डेवलप किया है आपके लिए और इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए देखिए क्या है ये, क्या है ये। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें यूनिट्स की बात आज बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स यानी कि जो जो चीजें आपको फिजिक्स में इस्तेमाल हो सकती हैं, ब्ला ब्ला। ये नोट्स की फॉर्म में ये मैंने एक चार्ट इस्तेमाल किया, बाकी सब मैं हाथ से लिखता हूँ। इतना बड़ा चार्ट मैंने कहा कि चलिए आपको दे दूं, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने बनाया। सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ लेंथ, लेंथ के ऑर्डर। ये देखिए क्या है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रेंज का होता है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इस रेंज का होता है, एटॉमिक साइज, थिकनेस ऑफ पेपर, हाइट ऑफ पर्सन, ये सारा, ये जो मुझे जैसे रेडियस ऑफ सन आपके किस ऑर्डर का है, तो लेंथ का क्या ऑर्डर है ये मैंने आपके सामने चार्ट रखा है। मैं सारा कुछ पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप इसको नोट करिए और आपको सही बताइए एज ए स्टूडेंट आपको इसको मेमोराइज करना चाहिए। तो ये आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं जो मैंने डेवलप किया है, सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब शुरू होता है यहाँ पे हमारे पास जो है इन मैक्रोकॉस्म। मैक्रोकॉस्म मतलब बड़े लेवल पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस। कौन कौन सी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन। मतलब सन जो है, सन मान लीजिए ये सन है, सन के सेंटर से, और ये रही अर्थ, ये रही अर्थ, इसके सेंटर तक, सन के सेंटर से इसके सेंटर तक 1 AU कहलाता है। 1 AU कितना होता है आपको याद होना चाहिए, वो है 1.496 10⁻11 मीटर यानी 1.5 10⁻11 मीटर, ये होता है। क्लियर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर विद द स्पीड c इज इक्वल टू 10, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये लीजिए, ये है आपके सामने लाइट ईयर। आप देख रहे होंगे कि एक लाइट को, किसी भी लाइट को 1 साल में चलने में जो टाइम लगता है वो है ये लाइट ईयर। अब मान लीजिए जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लाइट की स्पीड अपॉन टाइम ईयर है। तो देखिए स्पीड, सॉरी, स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये स्पीड लाइट की सी होती है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सी इंटू टी। सी कितना है, 3 × 10⁸ है। टी क्या है, 1 ईयर, 1 ईयर में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड। अब ये बन जाएगा मीटर में। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब ये हमारे पास ही निकल के आता है, राइट। इस तरीके से है स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, लाइट की स्पीड आ गई और ये हमने निकाला। क्लियर। तो ये आपके सामने है, ठीक है। दूसरा पेज, तीसरा पेज, तीसरा पेज, पारसेक। पारसेक नाम से लोग सेक, सेक मतलब सेकंड, और टाइम। कई कई बार ये बोर्ड वाले बच्चे गलती करते हैं, नीट आप जेई वाले हैं तो आपको पता होगा पारसेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पर ये जैसा नाम होता है उससे लोगों को टाइम की ये यूनिट लगती है। खैर
It is the unit of length. 1 parsec is the radius of the circle at the center which an arc of the circle 1 AU long subtend an angle 1 degree. देखिए 1 parsec क्या कहलाएगा? अब देखिए स्पेस में इसको सोच के देखिए 1 सेकंड, सेकंड नहीं आर्क सेकंड, मैंने बताया है आपको मैथमेटिकल टूल्स में मेरी वीडियो पड़ी ट्रिगो में जाके देखिएगा वो कितना, जब आर्क सोचिए स्काई में आर्क मतलब क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला होता है। तो जो आर्क है वो 1 AU बने 10 की पावर 11 मीटर वो बने और वो इतना दूर हो, जब दूर होगा तभी एंगल छोटा से होगा, वरना इतना से हिला 1 सेकंड, डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री बहुत हुआ, 1 डिग्री तो इतना हुआ, 1 सेकंड मतलब डिग्री का भी का मिनट और मिनट का भी सेकंड, मतलब आर्क मिनट आर्क सेकंड। उतना करने के लिए सोचो हल्का सा एंगल में क्या डिफ्लेक्शन देगा, आर्क क्या देगा, तो कितना दूर जाते जाए, क्योंकि हमको पता है कि जब आप कोई एंगल बनाते हो तो पास में आर्क छोटी होती है, दूर आर्क बढ़ती रहती है बढ़ करके, जब आर्क इतनी बढ़ जाए मतलब इतना दूर चले जाए, इतनी बढ़ जाए कि ये डिस्टेंस हमारी 1 AU हो जाए, तब जो ये आएगा ये आर ही कहलाएगा, ये होगा 1 पारसेक, 1 पारसेक। और एंगल सब में वही रहेगा, एंगल इसका 1 आर्क सेकंड होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमें रेडियस ही हमारा आंसर है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब आर्क, आर्क अपॉन एंगल, आर्क कितनी है 1 AU, 1 AU। और आपको देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है 1 AU लिखा है, कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 1.5 इंटू यानी कि हो जाएगा अपॉन 1 आर्क सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11। और ध्यान समझिएगा आर्क वाला मैं इधर दिखा देता हूं, 1 आर्क सेकेंड में 1/60 आर्क मिनट होते हैं, और 1/आर्क मिनट में मतलब ये 1/60 डिग्री होती है, और 1 डिग्री में कितना होता है π/360 रेडियन। ठीक है, आप देखिए ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/180, यहां से रेडियन। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा 1/60 इंटू 60 इंटू 1 डिग्री की जगह ये रखना पड़ेगा, नहीं π/180, यानी एक और आ गया इंटू, अब ये हो गया रेडियन, यहां पर हमें 1 आर्क सेकेंड कितना रखना है, ये रेडियन को ही काट पीट सकते हैं, रेडियन में ही पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अदरवाइज नहीं रख सकते हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रहा पाए इधर, और ये सब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इंटू 60 इंटू 180। देखिए अब यहाँ पर पाए 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन कितना 22, और बाय 22 अपॉन 7, और 7 ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आंसर 3.1 10 की पावर 16। ये है तरीका, ये तरीका है। मैंने क्या कहा, थ्योरेटिकल पार्ट में डेवलप कर रहा हूँ, बाकी जो कराने वाला मैं तो कराऊंगा ही ना, तो वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बताना है मुझे तो मैं कर रहा हूँ, मैंने तब पेज छोड़ रखा था आपके लिए। उम्मीद समझ में आया होगा आपको, पार्सेक की डिस्टेंस के लीजिए पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। ठीक है, पिछले वाले मैंने पॉज एंड राइट आपको नहीं किया, पॉज एंड राइट इसको भी करिए आप, एंड दिस वन ऑल्सो पॉज एंड राइट। मैं तेजी से चला गया, पॉज एंड राइट, पहला हो गया पॉज एंड राइट, दूसरा दिस वन पॉज एंड राइट, तीसरा पॉज अभी बताया मैंने, अब नाउ फोर्थ वाला जो मैंने डेवलप किया है इसको भी आप पॉज एंड राइट करिएगा, सम अदर यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ की 1 इंच। अभी छोटी मोटी बातें पर मेरे को देना है, आप देखना मेरे साथ जब आपका नोट्स कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका नोट्स इतना वैल्यूबल है कि वो कॉम्पिटिटिव मतलब बोर्ड से लगा के कॉम्पिटिटिव लेवल तक अच्छा होगा। तो इसलिए मैं इतना प्यारा मतलब बढ़िया नोट्स बना के दे रहा हूँ, ये सब डेवलप करने में टाइम लगता है, वीडियो शूट करने से पहले मैं सब डेवलप करता हूँ, फिर तुरंत शूट करता हूँ वीडियो में। 1 इंच 0.0254 मीटर, या आप याद करिए, मैं भूल भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको एग्जाम देना है। 1 यार्ड 0.9144 मीटर, 1 फुट 0.3048 मीटर, 1 माइल 1.609 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, 1 नॉटिकल माइल 1.852 10 की पावर 3 मीटर। ध्यान से रखिएगा, रिलेशन बिटवीन एयू लाइट ईयर एंड पार्सेक, 1 लाइट ईयर 6.3 10 की पावर 4 एयू होता है, लाइट ईयर का एयू में रिलेशन, 1 पार्सेक 3.6 लाइट ईयर होता है, पार्सेक बड़ी है, ग्रेटर देन लाइट ईयर, ग्रेटर देन एयू, सबसे बड़ी यूनिट ये है, फिर ये, देखिए कितना बढ़िया है। और एक और चीज है, जो हमारा यूनिवर्स है, मतलब द साइज ऑफ आर यूनिवर्स इज 10 की पावर 10 लाइट ईयर, लाइट ईयर को पता ही है,
10 की पावर 15 ऑर्डर का होता है, 10 की पावर 15 ऑर्डर। देखिए कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स काफी बड़ा है, इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा यूनिवर्स। ये लीजिए, पॉज एंड राइट। आइए अगला, अब माइक्रोकॉज्म, वो मैक्रोकॉज्म था, माइक्रोकॉज्म मतलब छोटी यूनिट में। फॉर द, पहले देख लेते हैं फॉर द स्मॉल डिस्टेंसेस। माइक्रो, 1 माइक्रो 10 की पावर 6, नैनो 1 एन से डिनोट होता है 10 की माइनस 9, 1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम 10 की माइनस 10, 1 फर्मी 10 की पावर माइनस 15। द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, ये इस चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ये चंद्रशेखर हमारे कंट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी लिमिट 1 की। 1 मतलब CSL ये लिमिट होती है। ये इतना मास होता है तो 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, और सन का मास होता है 1.9891 10 की पावर 30 kg। इसको 1.4 टाइम्स कर देंगे, तब इतना मास को 1.4 टाइम्स कर देंगे, यानी कि ये और फिर 1.4 और टाइम्स, तब वो बनेगा एक चंद्रशेखर लिमिट। ये एक यूनिट बन गई चंद्रशेखर लिमिट। तो कभी भी चंद्रशेखर लिमिट अगर आपके उसमें कहीं लिखा होता है तो वो कोई दूरी नहीं है, वो मास है, वो मास है। एक ये मैंने बताया है। मेजरिंग स्मॉल मासेस 1 AMU 1 U 1.6 10 की माइनस 27 kg, ये छोटी यूनिट के लिए होता है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस इज मेजर्ड इन दिस यूनिट। कैरेट, आपको पता है सोना चांदी और डायमंड सब कैरेट में चलते हैं, तो 1 कैरेट होता कितना है, लोगों को सब कैरेट का पता होगा, 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट, पर होता कितना है, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। इस बात को याद रखिए। ये लीजिए आपके सामने रखा है मैंने। और हाँ, एक चीज और समझा दूं, फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर, 1 बार्न 10 की माइनस 28 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये सब याद कर लीजिएगा आप। मेजरिंग ऑफ हैवी मासेस 1 टन मीट्रिक टन 10 की पावर 3, क्विंटल 100 kg, 1 स्लग 14.57 kg, 1 एलबी 0.4536 kg। ये आपके सामने मैंने कुछ यूनिट्स रखी हैं, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, मतलब ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो इसको भी लीजिए, पॉज एंड राइट करिए आप। एंड लास्ट है जो मैंने डेवलप किया आपके लिए, सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। टाइम के लिए 1 सोलर डे, एक सोलर डे क्या कहलाता है देखिएगा, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन। मतलब हम मेरिडियन जब चूज करते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, फिर मेरिडियन का मतलब आता है, तो आपको ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो मेरिडियन बताओ क्या होता है। तो मेरिडियन वहां को जब क्रॉस करता है सन, 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन अक्रॉस द मेरिडियन, तब वो एक सोलर डे कहलाता है। 1 sidereal day, it is the time interval between the 2 successive passes of fixed star। यहां सन के बारे में बात करें, कोई फिक्स स्टार वो क्या करता है अगर मेरिडियन को क्रॉस करता है, वो 1 sidereal day है। 1 सोलर ईयर क्या होता है, इट इज टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। 1 सोलर ईयर 3.6, वही हमारा जो ईयर एक साल होता है 365 दिन, पर ऐसा नहीं होता है। 365.25 एवरेज सोलर डे होता है, और 366.25 सेडरियल डे होता है, सेडरियल डे। ये आपको सोलर डे में हमको हमेशा याद रहता है, सेड्रियल डे में याद नहीं रहता, तो ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होना चाहिए, द ईयर इन विच द टोटल सोलर इक्लिप्स, जिस भी साल अगर सोलर इक्लिप्स पड़ता है कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, तो वो वाला साल कहलाएगा ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर सबको पता है कि हर 4 साल में आता है और जो 4 से डिवाइड हो जाए। द ईयर विच डिवाइड बाय 4 एज 2020 2024, द फेब मंथ हैज 29 डेज। जब लीप ईयर होता है तो उसका एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो, क्योंकि 366 डेज का एक ईयर हो जाता है लीप ईयर, एवरी 4 ईयर में ऐसा होता है। तो आप ये देखिए ना, यहाँ पर 365.25, पहले साल में 0.25 जब 4 बार जाएगा तब एक दिन बन जाएगा, तो वही एक दिन। और ये एक साल हुआ तो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 4 में 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 डे, तभी 1 डे जोड़ते हैं। तो उस समय का, उस साल का फेब जो होता है 29 डेज का, 1 डे वहां ऐड कर देते हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मली 28 डेज की फेब होती है। ये आज मैंने एक छोटी सी वीडियो रखी थी, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो ही होनी चाहिए थी। ये प्रैक्टिकल यूनिट की वीडियो थी, मैंने आपके सामने ये प्रैक्टिकल यूनिट रखी है, एक छोटी सी वीडियो है। आप इसको पहले, इसको भी पॉज एंड राइट कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है। और इसको जो मेरे संग आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन चल चुका है, मैथमेटिकल टूल्स हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। 11th का पूरा सिलेबस खत्म होगा, उधर 12th क्लास है। मैं रोज वीडियो लाता हूँ, 2 से 3 के बीच का मेरा टाइमिंग होता है वीडियो लाने का। और 11 12th मैं पैरेलल चला रहा हूँ, मतलब मैं डेली वीडियो डालूंगा आपके लिए, डेली इसी टाइम पे आएगी। एक दिन 11th की आएगी, एक दिन 12th की आएगी, तो आप लोग ऑल्टरनेटिवली बैठ के पढ़ सकते हैं। और मैं
जैसे पढ़ाते हैं ना टीचर, अगर एक दिन नहीं आता है तो आपका कोर्स छूटता है। जैसे मैं भी ये कोशिश करूँगा कि आपका, जैसे मैं आपके सामने एक दिन ना आऊँ, मतलब ऐसा नहीं करूँ कभी भी, आऊँगा डेली। तो अक्सर 12th के बच्चे होते हैं तो अल्टरनेट ही पढ़ते हैं ना फिजिक्स, भाई 3 दिन पढ़ते हैं इन अ वीक, और 12th के भी होंगे तो 3 दिन पढ़ेंगे, बाकी दिन मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, अपना केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसी तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरा ये चैनल है, सारथी चैनल, आपका एक पर्सनल टीचर है, होम ट्यूटर है, जो आपके घर में आपके इस चैनल के माध्यम से, इस फ़ोन के माध्यम से, जो चीज़ से हम शूट कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपके पास मैं रोज़ आ रहा हूँ और पढ़ाने आ रहा हूँ मैं। टाइमिंग मैंने अपना वीडियो का ये डाल रखा है, आपका टाइमिंग आपका होगा, जिस टाइम को आपको पढ़ना है, आप मुझे बुलाइए, अपना मतलब मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, मतलब बुलाइए और पढ़ने लग जाइए। डेली डालूँगा तो आपका ऐसे साल का पूरा कोर्स मैं खत्म कर दूँगा। अगर आप 11th के बच्चे हैं, इसी साल के 12th के हैं, आपका खत्म हो जाएगा और आप अच्छे से अपना 12th दीजिए या 11th दीजिए और उधर पे आगे तय अपना फिर आप नीट और जेईई की तैयारी करिए आप, ठीक है? तो चलिए, फिर अपना ध्यान रखिए और मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि कल वाली बातों को छोड़ दीजिए, कल पे छोड़िए, मत फ़ोकस करिए उन पे, वरना फालतू में डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी आएगी। आज पे फ़ोकस करिए और हमेशा मुस्कुराइए। टेक केयर।